अंगराज कर्ण वह नाम जिससे महाभारत में कोई भी अनजान नहीं है। श्री कृष्ण के बाद दूसरे सबसे ज्यादा महान और बलशाली योद्धा। आज हम आप सभी को उन्हीं के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे विशेष घटनाओं के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन की सबसे अहम जीवनियों के बारे में बताएंगे जिनको बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन गलत ढंग से जानते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी घटनाओं को ठीक से जानते हैं। क्या कर्ण ने कभी ब्रह्मास्त्र चलाया था? तो इसका जवाब है हाँ। तो चलिए देखते हैं कब। जब भीम उपांडव सात्विकी नकुल सहदेव अन्य पांडव वीर योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं तो इन सबको निरस्त करने के लिए कर्ण को ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना पड़ता है। मात्र ब्रह्मास्त्र की प्रशंसा चाहने से चारों ओर घोर संग्राम मच जाता है। सभी पांडव योद्धा कर्ण की शक्ति को देखकर उनसे दूर भाग जाते हैं। इस तरह कर्ण ने सबसे बड़े सामूहिक आक्रमण को मात्र एक प्रशंसा चढ़ाकर ही विफल कर दिया था। कर्ण ने एक और बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। कर्ण ने अर्जुन के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था किंतु श्री कृष्ण ने इस ब्रह्मास्त्र के बल को अर्जुन के रथ पर ले लिया था। कर्ण की मृत्यु के बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर ले आए थे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा था। अर्जुन के उतरने के बाद जब श्री कृष्ण रथ से उतरे और हनुमान ध्वजा से ओझल हो गए तब वह रात तीनकों में भस्म हो गया। अर्जुन यह दृश्य देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और श्री कृष्ण से रथ की ऐसी दशा का कारण पूछने लगे। श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा रथ तो कर्ण के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो चुका था। वो तो मैं था जिसने इस रथ को जोड़े रखा था। इस दृश्य से अर्जुन समझ गए कि महाभारत युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक श्री कृष्ण ने ही उनके प्राणों की रक्षा की थी। इससे पता चलता है कि कर्ण का ब्रह्मास्त्र अन्य ब्रह्मास्त्रों की तुलना में कितना घातक अस्त्र था। अर्जुन ने भी कर्ण पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था किंतु अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने केवल अपने तीन तीर से ही नष्ट कर दिया था। कर्ण के बल से अर्जुन की तुलना नहीं की जा सकती है। ये बात महाभारत में स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। क्या कर्ण कभी बिना विजय धनुष के अर्जुन को हरा पाए थे? जी हाँ, उन्होंने हराया था। चलिए देखते हैं कब। महाभारत में इस बात का पूर्ण तरह से उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 17 दिन की शुरुआत में नकुल ने कर्ण को द्वंद्व के लिए ललकारा था। इस द्वंद्व में कर्ण ने नकुल को बुरी तरीके से परास्त और घायल कर दिया था। नकुल की रक्षा के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह नकुल के आगे अपना रथ ले चले क्योंकि कर्ण माता कुंती को दिए हुए वचन के कारण नकुल को मार नहीं सकते थे। क्योंकि नकुल अर्जुन के आगे था इसीलिए नकुल को दूर करने के लिए कर्ण अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करते हैं। ये भार्गवास्त्र एक समय में कई तीरों को छोड़ने की क्षमता रखता था। कर्ण ने इस अस्त्र को केवल अपने साधारण धनुष्य से चलाया था और कर्ण का ये भार्गवास्त्र इतना उज्जैनी था कि अर्जुन भी इसका सामना नहीं कर पाए थे और उन्हें श्री कृष्ण से रथ को दूर ले जाने के लिए कहना पड़ा था। इस तरीके से कर्ण ने अपने साधारण धनुष्य के बल पर ही अर्जुन को परास्त कर दिया था। महाभारत में इसका पूर्ण विवरण दिया गया है। बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी इसे लिखा गया है। तो ये बस कहने की बात है कि कर्ण हमेशा अर्जुन से हारे थे या अर्जुन कभी हारे नहीं थे। यह बात पूर्णतः गलत है और बस कर्ण को नीचा दिखाने के लिए कही जाती है। क्या कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भी कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से कभी लड़े थे? इसका जवाब है हाँ। इन दोनों की पहली लड़ाई द्रौपदी स्वयंवर में हुई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई के अंत में क्या हुआ। दोनों में से कौन जीता? चलिए देखते हैं। महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन ब्राह्मण के भेष में द्रौपदी को जीत लेते हैं तो सभी क्षत्रिय राजाओं को एक क्षत्रिय राजकुमारी का किसी ब्राह्मण को स्वीकार करके उसके साथ चले जाने को क्षत्रिय परंपरा का अपमान समझते हैं। क्षत्रिय इसका विरोध करते हैं और कुछ राजा ये तक कहते हैं कि उन ब्राह्मणों को मारना स्वीकार्य है जो क्षत्रियों से लड़ना चाहे और इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच मतभेद के कारण एक युद्ध उत्पन्न हो जाता है। अपने बचाव के लिए अर्जुन यज्ञसेनी धनुष उठा लेते हैं और क्षत्रिय राजाओं पर बाणों से प्रहार करने लगते हैं। ब्राह्मण के ऐसे धनुर कौशल को देखकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम बाकी क्षत्रिय राजाओं को इस युद्ध में विघ्न डालने से रोकते हैं पर भीम का सामना करने के लिए शल्य उनसे लड़ पड़ते हैं। युद्ध शुरू होता है। हालांकि कर्ण को यही लग रहा होता है कि वह ब्राह्मण से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन को ये पता होता है कि वह कर्ण से युद्ध कर रहे हैं जो एक कुशल धनुष योद्धा है। अर्जुन कर्ण को 3 बाण मारकर भेज देते हैं। अर्जुन के ऐसे प्रहार के बाद कर्ण और अधिक कुशलता से युद्ध करने लगते हैं। दोनों का युद्ध आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन के हर बाण को कर्ण अपने अस्त्रों से निरस्त कर देते हैं। कर्ण को ये देखकर हैरानी होती है कि एक ब्राह्मण पुत्र इतना बड़ा धनुर्धर कैसे हो सकता है। कर्ण ब्राह्मण से पूछते हैं कि वह कौन है और ब्राह्मण के भेष में क्यों है। क्योंकि गुरु परशुराम, अर्जुन, देवराज इंद्र, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के अतिरिक्त केवल महादेव ही है जो उनका कर्ण का सामना कर सकते हैं। अर्जुन अपने भाइयों और अपनी वास्तविकता को नहीं बता सकते थे इसीलिए वह कर्ण से कहते हैं कि वह केवल एक ब्राह्मण पुत्र है और सभी अस्त्रों में पारंगत हो चुके हैं मैं और वह आज कर्ण का वध
वध कर देंगे। इस बात को सुनकर कर्ण यह समझ जाते हैं कि ब्राह्मण की शक्ति अतुलनीय है, अतः कर्ण ब्राह्मण से युद्ध करना त्याग देते हैं और युद्ध बीच में छोड़कर चले जाते हैं और यहीं ये युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें कर्ण या अर्जुन दोनों में से किसी की हार या जीत नहीं होती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण ने ब्राह्मण के बल को देखकर युद्ध को त्याग दिया। अगर कर्ण को ये बात पता होती कि उनका युद्ध अर्जुन से हो रहा है तो पक्का है कि यह युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही खत्म होता, क्योंकि कर्ण को अर्जुन की वास्तविकता नहीं मालूम थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्ण ने भ्रम में अर्जुन से युद्ध नहीं किया। कर्ण की पत्नी से जुड़ा एक बहुत ही सामान्य सा भ्रम यह है कि कर्ण की पत्नी एक सूत कन्या थी, लेकिन ये सच नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कर्ण की पत्नी कौन थी और उनका कर्ण से विवाह कैसे हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण की पत्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे कर्ण की पत्नी एक ब्राह्मण कन्या थी, ना कि कोई सूत कन्या। कैसे इसी ब्राह्मण कन्या के अंश से द्रौपदी को जन्म मिला था, कैसे द्रौपदी उनका एक अवतार थी। हम आपको सारी बातें पूर्ण तथ्यों के साथ इस वीडियो में बताएंगे, तो हर तथ्य को ठीक से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण एक सूत जाति से थे और सूत जाति एक मिश्र जाति होती है, जिसमें पुरुष क्षत्रिय होते हैं और महिलाएं ब्राह्मण होती है। कर्ण के स्वयं के पिता अधृत एक क्षत्रिय थे और उनकी माँ राधा एक ब्राह्मण थी। इससे यह बात तो साफ है कि कर्ण की पत्नी भी एक ब्राह्मण ही रही होंगी। हम सब जानते हैं कि कर्ण के पास पांचों पांडवों के गुण थे। खुद श्री कृष्ण ने ये गुण गिनाए थे, जैसा कि महाभारत के कृष्ण कर्ण संवाद में उल्लेखित है। और हम सब ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा तो सुनी ही होंगी कि महादेव से उन्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलने का वरदान मिला था। दोस्तों, हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि महाभारत में सिर्फ इतना लिखा है कि द्रौपदी के अतीत के कारण ही उनका 5 पतियों से विवाह करना तय था। कहीं भी उनके पूर्व जन्म की व्याख्या व्यास संहिता में उल्लेख नहीं है, पर उस कहानी का उल्लेख है कि एक ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 5 गुणों वाला पति मांगा था। असल में यही ब्राह्मण कन्या आगे चलकर कर्ण की विवाहित पत्नी बनी थी, क्योंकि कर्ण एक सुतपुत्र थे और उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या से ही होना था। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि महाभारत के कर्ण कृष्ण संवाद में तो कर्ण ने खुद कहा था कि उनके पिता ने उनका विवाह युवा अवस्था में ही एक सूत कन्या से करा दिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कर्ण केवल इतना कहते हैं कि उनके पिता ने उनके जवान होते ही उनका विवाह करा दिया था और कर्ण ने अपने पिता की पसंद से शादी की थी। कहीं भी सुत कन्या का कोई जिक्र व्यास संहिता में मूल महाभारत में नहीं मिलता। अब क्योंकि इस ब्राह्मण कन्या को 5 गुणों वाला पति चाहिए था और हम सब जानते हैं कि कर्ण के अंदर 5 गुण उपस्थित थे। कर्ण धर्म के पालन में सबसे आगे थे, बड़े धनुर्धर भी थे, बहुत सुंदर भी थे, अत्यंत ज्ञानी भी थे। खुद श्री कृष्ण ने कर्ण के ज्ञान की व्याख्या की थी और कर्ण अत्यधिक बलशाली भी थे। अतः ये सिद्ध है कि यह ब्राह्मण कन्या कर्ण से ही विवाह करती। सबके मन में प्रश्न हो सकता है कि फिर द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था जब उनके पूर्व जन्म का अंत ही नहीं हुआ था। असल में ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव से कहा था कि उन्हें 5 पति नहीं 5 गुणों वाला एक ही पति चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वरदान दे चुके थे, अतः वो टाला नहीं जा सकता था। किंतु ब्राह्मण कन्या के निवेदन पर भगवान शिव कहते हैं कि यदि ब्राह्मण कन्या चाहे तो वही ये वरदान ब्राह्मण कन्या के अंश से लिए अवतार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अतः ब्राह्मण कन्या अपने अंश से एक अवतार उत्पन्न करती है और उनके इस अवतार यानी द्रौपदी को यह वरदान प्राप्त होता है। बाद में ये संवाद ब्राह्मण कन्या अपने पिता के समक्ष रखती है। तब कन्या के पिता, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे, उन्हें कर्ण के बारे में बताते हैं, जिनके पास ये 5 गुण थे। हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ब्राह्मणों को दान देने में समर्पण कर दिया था। इसीलिए यह ब्राह्मण पिता भी कर्ण के बारे में जानते थे और उनकी पुत्री उनसे कहती है कि उनके पिता कर्ण से उनका विवाह करा दे। अतः ये ब्राह्मण पिता कर्ण के पिता अदित से मिलते हैं और अदित के कहने पर कर्ण इस कन्या से विवाह कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कर्ण का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि महाभारत में कर्ण नाम के 5 योद्धा थे, जिनमें से एक सूर्यपुत्र कर्ण खुद थे। तो चलिए बाकी के 4 लोगों के बारे में जानते हैं जिनका नाम कर्ण था। ज्यादातर लोग केवल राजकर्ण को ही जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कर्ण को महाभारत में कारण से कर्ण नाम से बहुत कम बार संबोधित किया गया है। ज्यादातर उन्हें राधेय, सूतपुत्र व कर्ताना, वृषा इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। मुख्य कारण यह है कि महाभारत में अनेकों ऐसे योद्धा हैं जिनका नाम भी कारण है। आइए इन सब के बारे में बारी बारी जानते हैं ताकि हम इंद्राज कर्ण और इन बाकी कर्णों में अंतर को समझ पाए। तो सबसे पहले आते हैं दुर्योधन के सौतेले भाई युयुत्सु। युयुत्सु को भी कर्ण की संज्ञा दी गई है। महाभारत
महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व अध्याय के 6वीं सारांश में इसका वर्णन किया गया है कि वह एक वैश्या और धृतराष्ट्र के संबंध से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें भी कर्ण की संज्ञा दी गई थी। दुर्योधन के 2 भाइयों का नाम भी कर्ण ही था। महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व अध्याय के 6वीं सारांश में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही एक कर्ण और भी है जो एक अन्य अंगा के राजा थे। इस अंगा के राजा कर्ण को भीम ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान परास्त किया था और खुद सूर्यपुत्र कर्ण ने भी इस अन्य अंगा के राज्य पर जीत हासिल की थी। इससे यह बात तो साफ है कि महाभारत काल में कम से कम 5 ऐसे योद्धा थे जिनका नाम कर्ण था। कहते हैं कि कर्ण को अपने जीवन की पहली हार पांचाल नरेश द्रुपद से मिली थी, जब वह गुरु द्रोण के गुरु दक्षिणा युद्ध में दुर्योधन के साथ द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए थे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। कर्ण के बारे में एक झूठी कहानी। कर्ण गुरु द्रोण की गुरु दक्षिणा युद्ध में द्रुपद के खिलाफ दुर्योधन के साथ द्रुपद को बंदी बनाने गए थे। उस युद्ध में दुर्योधन की हार हुई थी और कर्ण को भी दुर्योधन के साथ वहां से भागना पड़ा था। ये बात व्यास महाभारत में इस प्रकार उल्लेखित है कि गुरु दक्षिणा युद्ध में गुरु द्रोण ने सबसे पहले कर्ण और दुर्योधन को भेजा था। ये कथन सिर्फ लोगों तक ही सीमित है। खुद व्यास महाभारत में गुरु दक्षिणा युद्ध का वर्णन केवल 4 लाइनों में किया गया है, जिसमें किसी राजकुमार के गुरु दक्षिणा युद्ध में हारने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल इतना ही वर्णित है कि अर्जुन ने द्रुपद को हराया था और उन्हें बंदी बनाया था। साथ ही यह भी लिखा है कि गुरु दक्षिणा युद्ध में केवल कुरु राजकुमार ही गए थे। कुरु राजकुमारों ने ही इस गुरु दक्षिणा युद्ध में भाग लिया था। अब क्योंकि कर्ण कोई कुरु राजकुमार नहीं थे तो वह इस युद्ध में भाग क्यों ही लेते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोरी क्रिटिकल एडिशन ने इस संस्करण को ऐसे लिखा है कि पांडव और कौरव युद्ध मिलकर द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए थे। अलग अलग जाने का कोई वर्णन नहीं है। द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा महाभारत का एक और विवादित संस्करण है जो कहीं से भी कर्ण की द्रुपद के हाथों हार को सिद्ध नहीं करता। हम आपको बता देना चाहेंगे कि कर्ण ने अपनी दिग्विजय में सबसे पहले पांचाल देश को ही जीता था, जिसके राजा खुद द्रुपद थे। उस समय कर्ण अकेले ही उस देश को जीतने में सफल रहे थे। तो ये बात मानना बिल्कुल नासमझी सी है कि कर्ण को द्रुपद ने कभी हराया होगा। ये सारी बातें हमने आपको मूल महाभारत व्यास संहिता से बताई। अगर कर्ण द्रुपद से नहीं हारे थे तो उस समय हुआ क्या था। दरअसल उस वक्त मगध नरेश जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। तो चलिए देखते हैं कि कर्ण और जरासंध का युद्ध कैसा रहा था। क्या कर्ण को जीत मिली थी। जरासंध और कर्ण का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन, कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगधदेश के राजा जरासंध ने द्वैत युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर लड़े हो भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर बैरभाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्ण को अर्गदेश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अर्गदेश का राजा हो गया था। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। ये सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। ऐसा पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने इंद्रदेव का वह छल नहीं सुना होगा जिसमें वह कर्ण की प्रतिज्ञा का फायदा उठाकर उससे उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो चलिए इस घटना को ठीक से जानते हैं। इंद्र विप्र का भेष बनाकर कर्ण के पास आए और कर्ण से दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो, क्या चाहिए आपको। विप्र बने हुए इंद्र ने कर्ण से कहा, ऐसे नहीं राजन, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। कर्ण ने मधोशी में आकर जल हाथ में लेकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। अब तुरंत बताइए आपको क्या चाहिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, मुझे आपके शरीर का कवच और दोनों कुंडल दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में देखा और फिर दानवीर कर्ण ने एक क्षण न गंवाकर खंजर की सहायता से अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर दिया और विप्र यानी इंद्र को सौंप दिया। इंद्र दूर खड़े रथ पर सवार होकर तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन कुछ क्षण बाद इंद्र को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है जिसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए वे रुक गए और अपने असली स्वरूप में कर्ण के पास लौट आए। इंद्र कर्ण से नजरें नहीं मिला सके और बोले, हे पुत्र, दुनिया में कोई भी ऐसा दान नहीं कर सकता है, लेकिन अब मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ कर्ण, जो तुम मांगना चाहते हो। इस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि हे इंद्रदेव, यदि मैंने बदले में आपसे कुछ मांगा तो मेरे दान का कोई मूल्य नहीं है। इस पर इंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप नहीं मांगेंगे,
लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और उन्होंने एक हथियार, अमोघ अस्त्र कर्ण को दिया, जिसे वह केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते थे, और इसके बाद इंद्र स्वर्ग को वापस लौट गए। कर्ण इंद्रदेव की दी हुई शक्ति से अर्जुन का वध कर सकते थे, तो क्यों उन्होंने उसी शक्ति को खत्तोकच पर क्यों चलाया? चलिए जानते हैं कि क्या खत्तोकच इतना शक्तिशाली था कि कर्ण को उस पर अमोघ अस्त्र चलाना पड़ा। महाभारत काल के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14 दिन की रात्रि को जब दुर्योधन के कहने पर युद्ध को सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा गया, तो रात्रि होने के कारण घातोकच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई, जिससे वह कौरव की सेना पर एक बड़ा संकट बन गया। दुर्योधन की बनाई हुई राक्षसों की सेना भी घातोकच का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घातोकच ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। रात्रि के समय घातोकच को हराना असंभव था। भले ही अश्वत्थामा और कर्ण ने घातोकच को बार बार हराया था, किंतु अपनी मायावी शक्ति के कारण घातोकच हर बार उनके घातक प्रहार से बच जाता था। दुर्योधन अपनी सेना का संहार देखकर रह चुप न रहा। अपने सभी प्रयासों को विफल होता देख उसने अंत में कर्ण से उसके इंद्रदेव से मिले अस्त्र को चलाने को कहा। जैसा कि कर्ण को इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि वह जिस किसी पर भी इस अस्त्र को चलाएगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, किंतु कर्ण ने अपना यह अस्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए रखा हुआ था, किंतु दुर्योधन की मित्रता के कारण उसे इस अस्त्र का प्रयोग घातोकच पर करना पड़ा। इस अस्त्र के केवल एक ही प्रहार से घातोकच के पेट में सुराख हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घातोकच ने मरने से पहले अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ाकर कौरवों की अत्यधिक सेना का अंत उसी रात्रि में कर दिया। अब हमने कर्ण के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो उनके जीवन का आखिरी युद्ध भी था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वां दिन की, जिसे कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध भी कहते हैं। चलिए इस युद्ध को पूर्ण विवरण के साथ सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक घटना को ठीक से जानते हुए कि युद्ध कैसे शुरू हुआ था और कैसे कर्ण की मृत्यु हुई थी, तो आइए जानते हैं। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है। आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है, तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते, तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं।
यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे। और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धासा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब हैं तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दें। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते।
श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं। बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंशा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं। एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो। आखिरकार अर्जुन अंजलि का अस्त्र से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा, उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। चलिए अब हम कर्ण की मृत्यु के पहले कारण यानी परशुराम के श्राप के बारे में जानते हैं। गुरु परशुराम का श्राप। कर्ण अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गुरु श्रेष्ठ परशुराम के पास जाते हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद कर्ण परशुराम से गुरु दक्षिणा लेने को कहते हैं। परशुराम कर्ण के कौशल और सामर्थ्य को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि वह कर्ण के पैर पर सर रखकर सो जाते हैं। कर्ण भी बिना हिले डुले बैठ जाते हैं ताकि उनके गुरु की नींद टूटे ना। इसी बीच एक विषैला कीड़ा आकर कर्ण को काट लेता है। कर्ण को पीड़ा होती है, लेकिन उनके गुरु की नींद टूट ना जाए, इससे वे उस पीड़ा को सहते रहते हैं। जब परशुराम की नींद पूरी होती है और वह उठकर देखते हैं कि कर्ण के पैर पर बड़ा घाव हो रखा है और इससे परशुराम समझ जाते हैं कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है। कर्ण के अंदर इतनी सहनशीलता को देखकर वह समझ जाते हैं कि कर्ण कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकते और वह कर्ण से उसके वास्तविकता के बारे में पूछते हैं। कर्ण उनसे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वह एक सूत पुत्र हैं। गुरु परशुराम उनसे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, ऐसी सहनशीलता केवल क्षत्रिय समाज के पास ही होती है, अर्थात कर्ण ने किसी बुरे मनसूबे के लिए उनसे छल से शिक्षा प्राप्त की है। ये बात सोचकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए उन्हें उनसे छल से शिक्षा प्राप्त की है, उस प्रयोजन के सबसे महत्वपूर्ण भाग में ये शिक्षा का ज्ञान उनके किसी काम नहीं आएगा और शिक्षा के मुख्य अर्थ का ज्ञान ही भूल जाएंगे। चलिए अब कर्ण के दूसरे श्राप यानी धरती माँ के श्राप के बारे में बात करते हैं। धरती माँ का श्राप। कर्ण जब अंग देश के शासक थे तो एक बार उन्होंने की एक छोटी सी लड़की रो रही थी क्योंकि उसके हाथों से तेल धरती पर गिर गया था। पूछने पर कर्ण को यह मालूम हुआ कि लड़की की मां ने उससे तेल लाने को कहा था और अब उसका पूरा तेल जमीन पर गिर गया था। दयालु होने के कारण कर्ण ने लड़की को दूसरा तेल देने की बात कही, लेकिन छोटी सी लड़की ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया और उसने कहा कि वह वही तेल चाहिए। कर्ण बिना बच्ची की मदद किए वहां से नहीं जा सकते थे। कर्ण ने अपने हाथों में जमीन पर गिरी हुए तेल को उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे दबाया। तेल की
बूंदे छोटी सी लड़की द्वारा पकड़े गए बाउल में गिर गई। जब लड़की का चेहरा खिल गया तो कर्ण ने एक महिला की रोने की आवाजें सुनी। तेल पूरी तरह से डालने के बाद कर्ण को यह अनुभव हुआ कि वह आवाजें उसके हाथों में जमीन की रेत की थीं जो रो रही थी। माँ धरती भूमि देवी नाराज हो गई क्योंकि कर्ण ने उन्हें अपने हाथों में जककर उन्हें पीड़ा पहुंचाई थी। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि उसके जीवन के एक क्षण पर धरती उसके दोनों हाथों को उसी तरीके से पकड़ेगी जिस तरीके से कर्ण ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ा था। और यह महत्वपूर्ण क्षण था महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन, जब कर्ण का रथ अचानक गड्ढे में फंस जाता है और कर्ण खुद उसे बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। और अब आखिर में कर्ण का आखिरी श्राप जो उन्हें एक ब्राह्मण ने दिया था। ब्राह्मण का श्राप। शांति पर्व अध्याय 1330 और अध्याय 1331 महाभारत खंड 8। विवेक देबरॉय के अनुसार एक बार जब कर्ण परशुराम के आश्रम में थे तब वे तलवार और धनुष के साथ समुद्र के तट पर अकेले घूम रहे थे। उन्होंने अपने धनुष और बाण से तीरंदाजी कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभ्यास करते हुए कर्ण को पास में ही एक किरण नजर आता है जिस पर वह अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए निशाना लगाते हैं, किंतु जब वह निशाना लगा लेते हैं और पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई हिरण नहीं बल्कि एक अच्छेद सी गाय थी। एक ब्राह्मण जो उस गाय का मालिक था अपनी गाय को ढूंढते हुए अपनी गाय के मृत शरीर के पास आता है। वह कर्ण से उस गाय के मृत्यु का कारण पूछता है। तब कर्ण अपने द्वारा की गई भूल के बारे में ब्राह्मण को बताते हैं। ब्राह्मण ये सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वह कर्ण से पूछते हैं कि वह ऐसे किस ध्यान में था कि उसे ऐसा करने की जरूरत पड़ी। कर्ण ने कहा कि वह अपने शत्रु का ध्यान लगाकर अभ्यास कर रहा था, यानी यह कर्ण की शत्रुता थी जिसने उस ब्राह्मण की गाय के प्राण ले लिए। यह बात सुनकर ब्राह्मण और अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। ब्राह्मण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुम्हें यह नहीं पता होगा कि यह गाय अपने बछड़े को ढूंढने के लिए बाहर निकली थी। इसका बछड़ा सुबह ही इससे अलग हो गया था और वह अभी आश्रम लौटा है, किंतु अब क्योंकि इस गाय की मृत्यु हो गई है इसलिए वह बछड़ा कभी अपनी माँ इस गाय से नहीं मिल सकेगा और यह केवल तुम्हारे शत्रुता और क्रोध के कारण हुआ है। तुम जैसे वीर को ऐसा दुष्कर्म करना वीरों की मर्यादा का उल्लंघन है। क्या तुम ऐसे प्राणियों पर बाण चलाते हो जो निरस्त्र और असहाय होते हैं, जो किसी और ध्यान में होते हैं? यदि ऐसा है तो तुम जैसे वीर को जब ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी तभी तुम्हें एहसास होगा कि ऐसी परिस्थितियां कैसे वीरों को क्षति पहुंचाती है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मेरी गाय तुम्हारे हाथों निशस्त्र और असहाय और विमग्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुई है जब वह अपने बछड़े से मिलन करने वाली थी, उसी तरह तुम्हारा शत्रु तुम पर निशाना लगाएगा, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा और उस समय न तो तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र होंगे, न तो तुम्हें इस बात का पता होगा और ना ही उस समय तुम कुछ कर पाओगे और तुम्हारी मृत्यु के बाद ही तुम्हारी माता को तुम्हारे वास्तविक परिचय को सबको बताना पड़ेगा। और अब दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कर्ण से जुड़ी सबसे बड़ी धारणा के बारे में बताऊंगी कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो खुद ही देख लीजिए कि कैसे और क्यों कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान किए थे। दानवीर कर्ण यह महाभारत का एक बहुचर्चित किस्सा है, किंतु ये सत्य नहीं है। कर्ण बिल्कुल भी कोई दानवीर नहीं थे। दरअसल कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को इसीलिए दिए थे ताकि वह अजय ना रहे और युद्ध में परास्त हो जाए। कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि कर्ण ऐसा क्यों करेंगे, किंतु यदि मूल महाभारत को पढ़ा जाए तो कृष्ण कर्ण संवाद में यह बात पूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा था कि वह पहले से जानते हैं कि पांडव उनके छोटे भाई हैं और क्योंकि वह उनके छोटे भाई हैं इसलिए उनका वध नहीं कर सकते। अगर कर्ण के पास उनका कवच रहता और अगर अर्जुन युद्ध में उस कवच को तोड़ देता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती और कर्ण अपने छोटे भाई की मृत्यु नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिया। महाभारत में ये भी उल्लेखनीय है कि कर्ण ने कभी भी अपने भाइयों का वध करना नहीं चाहा। उन्होंने दुर्योधन का साथ इसलिए दिया था ताकि वह अपना धर्म निभा सके, ना कि इसलिए कि वह धर्म के खिलाफ जा सके। उन्होंने अपनी मृत्यु देकर अपने भाइयों के प्राण भी बचाए, अपना धर्म भी निभाया और धर्म की स्थापना भी की। ये थे महान महारथी अजय कर्ण। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।